गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हम लोगों ने लॉगरिथम स्टार्ट किया था और आपको लॉग क्या होता है, लॉग की हिस्ट्री, फिर लॉगरिथम को हम लोगों ने क्या क्या कंडीशन पे डिफ़ाइन नहीं था, उस सारी चीज़ को हम लोग कल डिस्कस किए थे। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहली वीडियोस भी देख लें और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है कि log ऑफ 81 टू दी बेस 3 इज़ इक्वल टू वाट। हम दो तरीके से इसको सोच सकते हैं। एक तो ये आप ये सोचिए कि 3 का क्या डिग्री 81 देगा, या फिर हम एक ट्रेडिशनल मेथड है कि जिसको हम मान के चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम मान लें x, ठीक है, तो इसको आगे अगर बढ़ाएंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखने के लिए 3 टू दी पावर x लिखना होगा। ये जो इक्वेट के इधर होता है वो पावर में चला जाता है और जो पावर होता है वो क्या हो जाता है, इधर आ जाता है। क्लियर है? अगर आपको 3 टू दी पावर x है, अब ये जानना है कि 81 किस बेस पर यानी 3 के किस डिग्री पर जो 81 आएगा, तो आप नहीं जानते हैं तो आप थोड़ा सा फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 3 का पहाड़ा चलेगा। 3 का पहाड़ा चलोगे तो 3 दूना 6, अब बचा यहाँ 2 और 1 क्या, 3 3 7 21, 3 9 27, 3 3 जा 9 हो गए। यानी इस चीज़ को हम 81 को 3 टू दी पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैटो है 1 2 3 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख दिए 3 टू दी पावर 4। अब देखिए बेस दोनों का सेम है तो पावर भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि log ऑफ 81 टू दी बेस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। उसी तरीके से अगर हम डायरेक्ट सोचते तो ये भी सोच सकते थे 3 के किस डिग्री पर 81 आएगा, भाई 4 के डिग्री पर क्या होगा, 81 आएगा, तो वही उसका आंसर हो जाएगा। फिर एक सेकेंड क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, log ऑफ 4 अंडर टू द बेस अंडर रूट 2 क्या होगा। तो फिर उसी को उसी तरीके से मान लीजिए x जब मान लिएगा तो हमको कैसा लिखा जाएगा, बेस तो वही रहेगा और जो इक्वेट के इधर है वो क्या होगा, डिग्री बन जाएगा, और जो डिग्री था वो क्या इक्वेट के इधर आ जाएगा। क्लियर है? अब एक बात बताइए कि आपको ये समझना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ये जो 4 है ना, ठीक है, उसके 2 के बेस में लाइए, तब हम लोग रूट 2 की बात करेंगे, क्योंकि हमको ये इनका बेस भी रूट 2 बनाना। तो अब एक बात बताइए कि अगर हम क्या करना चाहते हैं, 4 को 2 के बेस में लाना चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख लीजिए। 2 का स्क्वायर लिखने पर आपका क्या बेस आ गया, 4 आ गया है। ठीक है, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 आता है। अब यहाँ पे रूट 2 लाना है, तो एक चीज़ बताइए, रूट 2 टू दी पावर x तो इधर है। अब रूट 2 को रूट 2 में क्या करें जो 2 आ जाए। तो आपको ये पता होगा, हम लोग बचपन क्लास में पढ़े हुए हैं, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करने पर रूट 4 आएगा, और रूट 4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। यानी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ठीक है, 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रूट 2 का स्क्वायर लिख दीजिए, और पहले से यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, और आपको पहले से ही पता है कि यहाँ पे क्या है, रूट 2 टू दी पावर x है, और जब दो पावर का पावर, वो पावर क्या होता है, गुना में हो जाता है। तो यानी रूट 2 पे पावर क्या हो जाएगा, 4। अब देखिए बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो इसका मतलब डिग्री बराबर होगा, तो x बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। यानी हमको अब ये कह सकते हैं कि log ऑफ 4 टू दी बेस रूट 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 आंसर होगा। या अगर आप डायरेक्ट सोचें कि रूट 2 का क्या डिग्री 4 देगा, रूट 2 का क्या डिग्री 4 देगा, देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 देगा, तो रूट 2 का डबल करेंगे तो क्या देगा, 4 देगा। तो इसका मतलब है रूट 2 का 4 डिग्री
क्या देगा हमको 4 देगा, इसीलिए आंसर क्या हो गया 4 हो गया। उसी तरह से थर्ड क्वेश्चन आपका है, थर्ड तो क्वेश्चन है कि log ऑफ 125 टू दी बेस रूट 5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो मान लिए x। अब ये बताइए कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिएगा तो रूट 5 टू दी बेस x, ये टू दी पावर x, और यहाँ क्या होगा 125। अब सेम उसी तरीके से सोचेंगे। अब डायरेक्ट ये सोचिएगा कि भाई रूट 5 का क्या डिग्री 125 होता है, थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है। हाँ, जो बेसिकली स्ट्रॉन्ग है उसके लिए कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर हम तो यहाँ पे आपको बताया कि हम 0 लेवल से लेके चलेंगे, जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है तो वो भी समझने की कोशिश करे तो वो भी समझ पाए। तो अब ये बताइए 125 को पहले क्या सोचना, पहले 5 पर बात कीजिए, पहले 5 पर सोचना है, तब हम रूट पे जाएंगे। तो अब ये बताइए 125 का अगर हम फैक्टर कर लें तो 5 दूना 10, 25 25, यानी 25 पंजे 125 होता है। फिर एक बार और चल सकता है, ये क्या हो जाएगा 25 25। एक बार ध्यान रखिएगा, ये जो डिवीज़न हम लोग करते हैं कोई भी नंबर्स को फैक्टर करने के दौरान, वो हमारा क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर हिंदी वाले हैं तो अभाज्य संख्या होना चाहिए, क्योंकि इसी को तो हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी 125 को हम क्या लिख सकते हैं अभाज्य संख्या के रूप में, क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं। लिख लिए। अब देखिए 5 का क्यूब से हमको क्या मिल गया 125। अब हमको 5 की ज़रूरत तो नहीं था, हमको किसकी ज़रूरत था, रूट 5 की ज़रूरत था। तो अब हम ये सोचेंगे, पहले इस चीज़ को लिख लीजिए, इधर वाला चीज़ को लिख दिए। अब ये सोचेंगे कि 5 को रूट 5 से कैसे लाया जाए। तो हमको पता है कि रूट 5 को रूट 5 से गुना करने पर रूट 25 आता है, और रूट 25 का आंसर क्या हो जाता है 5 हो जाता है। यानी 5 जो है रूट 5 को डबल बार गुना करने से आ सकता है। यानी इस चीज़ को अगर हम और बोलें तो ऐसा भी लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर। रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब रूट 5 गुना रूट 5, और रूट 5 गुना रूट 5 कितना होता है रूट 25, और रूट 25 का आंसर कहता है 5। यानी 5 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर। हम ये कर रहे हैं, ये सिर्फ 5 की बात कर रहे हैं हमने। 5 को हम क्या लिख सकते हैं रूट 5 का स्क्वायर, और ऊपर में पावर क्या 3 है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पे रूट 5 टू दी पावर x है। अब यहाँ पे क्या है रूट 5 तो रूट 5 है, और जो 2 पावर होता है वो क्या गुना में आ जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ठीक है, बेस सेम हो गया तो पावर क्या बराबर हो जाएगा। यानी इसलिए हम x बराबर क्या है 6 है। तो हमारा क्या निकलना था log ऑफ 125 टू डी बेस रूट 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 6 है। देखिए क्वेश्चंस को इतना हम अभी क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ज़्यादा कराएंगे, ताकि आपका हर वे में क्लियर हो जाए, आप कहीं कंफ्यूज ना रहिए। क्योंकि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है कि जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा आपका मैथ में उतना कॉन्सेप्ट खुलेगा। ठीक है, चलिए फिर हम और भी क्वेश्चन आगे की ओर चलते हैं। ठीक है, log ऑफ 5 टू दी बेस 1/5 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ भी सेम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/5 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या होगा 5। फिर हमको यहाँ पे देखिएगा, यह ध्यान रखना है, यहाँ पे हमको बेस क्या सेम करना। तो हम क्या करेंगे 5 टू दी पावर -1 लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर -1 को 1/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ इंटू पावर पे है तो पावर रख गए, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। तो इसको और आगे बढ़ाइएगा तो 5 टू दी पावर, ये दोनों पावर एक दूसरे से गुना में हो जाएगा। तो क्या होगा 5 टू दी पावर -x, -1 को x से मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा -x हो जाता है। अब यहाँ देखिए 5 टू दी पावर 1, अब ये देखिए बेस सेम हो गया तो डिग्री क्या होगा बराबर होगा, इसलिए हम -x बराबर क्या होता है 1 लिख सकते हैं। तो x बराबर -1 को अब हटाना है, तो पहले से -1 है, अब इस -1 को हम हटाना चाहते हैं, पॉजिटिव बनाना चाहते हैं, तो क्या होगा -1 से गुना कीजिएगा। तो यहाँ भी तो -1 से गुना करना होगा। ठीक है, तो माइनस को माइनस से गुना करने पर क्या होता है प्लस हो जाता है। तो ये x बराबर क्या हो गया -1, और हम किसको x माने थे log ऑफ 5 टू दी बेस 1/5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1। इसका आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है log ऑफ 193 टू दी बेस 193।
देखिए इसको भी वो जिस तरीके से हम लोग ये मान के चले वहाँ भी चल सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिएगा कि 193 है, 1/193 है और 1/193, तो ऑब्वियसली इसका डिग्री 1 करेंगे तभी तो ये आएगा। अगर 0 करोगे डिग्री क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन 193 का क्या डिग्री हुआ, 1/93, यहाँ सेम चीज़ जगह तो 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसको x मान के भी चलेंगे तो वही आंसर आएगा। चलिए x मान करके भी चलें, कहीं आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न हो कि होगा कि नहीं होगा। तो आप ये बताइए 193 टू दी बेस x इज इक्वल टू क्या होगा 1/193। देखिए यहाँ पे 193 यहाँ 1/193 यहाँ भी है, 1/93 यहाँ भी है, तो x बराबर यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, x बराबर क्या हो गया 1 हो गया आंसर। अगला 6 log ऑफ 1/9 टू दी बेस 1/3 इज इक्वल टू वाट। क्लियर है। अब यहाँ देखिए तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/3 टू दी पावर x इज इक्वल टू क्या होगा 1/9। ठीक है, इसको अगर हम तोड़ें तो इस तरीके से तोड़ सकते हैं, 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हो कि 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो अब ये बताइए कि 1 बेस सेम हो गया तो x बराबर क्या हो गया 2 हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं log ऑफ 1/9 टू दी बेस 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 हो गया आंसर। ठीक है, अगला 7th क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 7th क्वेश्चन है log ऑफ 1/√2। तो हम कल भी इस टाइप का क्वेश्चन किए थे, कोई भी बेस पे पावर 0 ही देने पर क्या होगा आंसर 1 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो गया डायरेक्ट 0। ठीक है, अगर इसको x मान के चलना है तो x मान के चलिए, तो क्या होगा 1/√2 टू दी बेस x बराबर 1। तो बताए 1/√2 टू दी पावर x, इसको लिख सकते हैं 1/√2 टू दी पावर 0, क्योंकि बेस हमको सेम करना था इसलिए यहाँ पे बेस क्या लिए 1/√2। तो अब आंसर क्या होगा x बराबर 0, ये हो गया आंसर। यानी आपको मिल गया log ऑफ 1 टू दी बेस 1/√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 आंसर हो गया। ठीक है।